अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो आजकल के इश्यूज़ के अंदर मरीज़ों की बहुत ज़्यादा शिकायत मैंने सुनी, उसके मुताबिक मैंने तैयार किया है ताकि जो और लोग हैं जो मुझसे रब्ता करते हैं वो तो अपनी हिस्ट्री खुद आके देते हैं, जो मेरे क्लिनिक आते हैं या मेरे से रब्ते में रहते हैं अपनी हिस्ट्री बार बार बताते रहते हैं, इसलिए उनकी हिस्ट्री तो उसके अंदर हल हो जाती है, उसकी मेडिसिन तैयार हो जाती है। लेकिन आप जो नहीं इन चीज़ों को समझते, ये उन लोगों के लिए है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं मेरा मुंह खुश्क होता है, मेरी ज़बान चिपक जाती है, तालु खुश्क रहता है, प्यास बहुत लगती है, कम लगती है, किसी को बिल्कुल नहीं लगती, किसी को बार बार घूंट घूंट की प्यास लगती है। कोई शुगर के मरीज़ होते हैं, उनकी उसकी वजूहात होती हैं, उनकी मुंह के लुआब का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजूहात होती हैं, उनकी मुंह के पकने की वजूहात होती हैं, उसकी वजह से होता है। इन तमाम टॉपिक को एक साथ एक अलामत यानी कि एक लाइन और एक मेडिसिन, इस तरह मैंने इसको सेट किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। वैसे तो बहुत सी मेडिसिन है, लेकिन मैंने 10-12 मेडिसिन 8-10 मेडिसिन के अंदर इसको मेन को कवर किया है। बाकी अलामत जो होती हैं वो मरीज़ की अपनी होती हैं, जब मरीज़ के मर्ज़ के हिसाब से होती हैं, उनकी बहुत सी और मेडिसिन भी हो सकती हैं इनके अलावा, ये फाइनल नहीं होती। लेकिन जो आम केसेस आते हैं और रूटीन में लोग आते हैं या रूटीन में लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो ये उसके लिए है। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग, ऐसी ख़वातीन, ऐसी लड़कियां, ऐसे बच्चे, ऐसे बड़े लोग, यानी कि कोई सी एज के भी लोग हों जिनको शुगर हो या उसके हिसाब से मेडिसिन्स अलग-अलग हो सकती हैं, अलामात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मेडिसिन मुख्तलिफ हो सकती हैं। लेकिन मैंने आपके ज़्यादा मसले को हल करने के लिए 10 से 12 मेडिसिन जो कि आम लोगों में पाई जाती हैं उनके लिए ये स्पेशल तैयार की हैं। सबसे पहले नंबर 1 मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के जो पेशेंट होते हैं, इनको प्यास थोड़ा थोड़ा पानी की लगती है, बार बार लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी मांगते हैं, बार बार पीते हैं, घूंटों के हिसाब से पीते हैं, चंद घूंट, कुछ देर बाद फिर चंद सिप लिए, उसने कहा बस। लेकिन 2 से 4 मिनट गुजरे, फिर थोड़ा सा पानी, तो 15-20 मिनट बाद दोबारा 1-2 घूंट लिए। उनको मुंह खुश्क रहता है, बार बार पानी की प्यास होती है और थोड़े थोड़े पानी की प्यास मुसलसल लगी रहती है। मज़ीद आगे चलने से पहले मेरी आप दोस्तों, आप ख़वातीन हज़रात से दरख्वास्त है, मेरी वीडियोस टू द पॉइंट होती हैं और इससे बेशुमार लोग अपना इलाज खुद कर सकते हैं। इनको शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, आपको तमाम अलामात मिलती रहेंगी, आपकी अपनी बॉडी के मुतल्लिक़ भी। दोस्त अहबाब को जो बात कर रहे होते हैं, अगर आप उनको गाइड करना चाहें, उनको बताना चाहें कि ये मेडिसिन आप स्टडी करके देखें, लेकिन पूरी मेडिसिन स्टडी करें, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में मेडिसिन बताता हूँ। जो मुकम्मल मेडिसिन है वो मैं अलहदा बता रहा होता हूँ, वो मेडिसिन के नाम पे आ रही होती हैं। जैसे आपने पिछली 2 वीडियोस मेरी देखी होंगी, मैंने 2 मेडिसिन की हैं, वो मेडिसिन मदर टिंचर्स के हिसाब से की हैं, उसकी अलामत के हिसाब से नहीं, उनको मदर टिंचर्स के हिसाब से किया है। आप उनको भी सुन सकते हैं, वो पूरी मेडिसिन है, एक मेडिसिन पूरी है, आप उसको पूरा सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ये मेरी मेडिसिन है या नहीं है। बाकी उसके अंदर पॉइंट्स जो होते हैं वो अगर नहीं समझ आते तो मैंने इसलिए अपना व्हाट्सएप नंबर दिया होता है दोस्त अहबाब के लिए, ताकि वो गाइडेंस भी ले सके, मेडिसिन मंगवाना चाहें मेडिसिन ले लें, नहीं तो खुद खरीद लें अगर उनको पूरी समझ आ रही है। बस मेरी यही दरख्वास्त थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के अंदर कसीर मिकदार में
पानी की ख्वाहिश होती है, लंबे वक्फे के साथ होती है, लेकिन मरीज पानी जब पीता है तो बहुत ज़्यादा पीता है, देर बाद पीता है लेकिन बहुत ज़्यादा पीता है। नंबर 3, नेक्स्ट मॉस्काटा। इसका मुंह भी खुश्क होता है, ज़बान इतनी खुश्क होती है कि वो छत के साथ, तालू के साथ चिपक रही होती है। या जिस तरह की आपने शायद देखा हो, अक्सर लोग जो देहातों में रहते हैं उन्होंने तो देखा है कि ये जो होता है ना कपास का फूल, जिसमें से हम कॉटन इकट्ठी करते हैं, अगर वो देखा तो वो खिला हुआ होता है और तेज नोकदार होता है। इस तरह मुंह भी इस तरह फटा हुआ होता है और लगता है ये कपास के फूल की तरह खट है, चुभनदार, अकड़ा हुआ, जिस तरह के वो चुभता है, अकड़ा हुआ, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करें वो उसके कांटे लगते हैं। इस तरह का जो मुंह बना हुआ होता है, इसके लिए ये सबसे बेस्ट मेडिसिन है नेक्स्ट मॉस्काटा। गला खुश्क, सख्त प्यास नहीं होती। नंबर 4, लेक्सिस। इतना मुंह खुश्क कि मरीज जबान भी बाहर ना निकाल सके। एलोमिन, मुंह, गला, जबान खुश्क, बर्फ वाले पानी की ख्वाहिश, यानी कि वो शदीद ठंडा पानी पीने की ख्वाहिश होती है और चाहता है कि मुझे बर्फ ही निकाल के दे दी जाए, मैं वो पी लूँ। ये एलोमीना का पेशेंट होता है। मुंह में जलन, मुंह में जख्म, और ये नरम, ऐसा लगता है जैसे स्पंज है, जबान स्पंज की तरह खुली हुई है, फोम बनी हुई है, इस तरह की। ये एलोमिन के। नेक्स्ट वमीका का, सांस बदबूदार, खाना खाने के बाद मुंह की खुश्की, खाना खाया है लेकिन मुंह खुश्क है, सुबह के वक्त मुंह की खुश्की। इस मरीज में सुबह खाने के बाद भी मुंह में खुश्की होती है, सुबह के वक्त भी मुंह में खुश्की होती है, सांस इसकी बदबूदार होती है। ये नेक्स्ट वमीका का पेशेंट होता है। पल्सटीला, सांस बदबूदार, शाम के वक्त और रात के वक्त मुंह की खुश्की। इस मरीज की शिकायत होती है, मेरा रात को मुंह बड़ा खुश्क होता है। हाँ, पंजाबी जुबान में आकर फीमेल बात करती हैं तो मेरा मुंह रात में बड़ा सुखद है। इसकी सबसे बेस्ट मेडिसिन पल्सटीला है। पल्सटीला वैसे भी फीमेल की मेडिसिन है। ऑरामेट, सांस बदबूदार, लड़कियों में बलूगत के वक्त खास तौर पर मुंह खुश्क। आरम ट्राइफोलियम, मुंह से गंदी बदबू आए, ये उनके लिए जिनके मुंह से गंदी बदबू आती है, तो ऑरम ट्राइफोलियम। कैप्सिकम, गरम चुभने वाली गंदी हवा, यानी कि मुंह से जो उसकी हवा आती है वो गंदी होती है, चुभने वाली होती है। फेफड़ा में से निकले और खांसते वक्त मुंह का जायका या गले का जो जायका है वो गंदा हो जाए। हायोसाइमस, मुंह खुश्क, जबान जैसे जला हुआ, चीरे आए हों, चमड़े की का सा जायका है, यानी कि जबान के अंदर ऐसा लगे जैसे कोई चमड़ा मैंने खाया हो, इस तरह का की उसकी स्मेल आए, उसका जायका हो, चमड़े का सा जायका हो, जबान मुंह खुश्क की वजह से खड़खड़ाती हो, यानी कि ऐसा लगता है जैसे जबान किसी पत्थर से टकरा रही है, उसकी अलग से एक साउंड आ रही होती है। ब्रेटाम्योर, मुंह खुश्क, जबान फटी हुई, मसूड़ों से खून बहे, लेसदार थूक मुंह को भर दे, मुंह से गंदी बू आए, जल्द पर जलन और चुभन हो। मर्क्यूरस, मुंह और गला खुश्क, खिंड, जैसे गले में मुंह में खिंड आया होता है। मुंह मर्क्यूरस में मुंह और गला खुश्क होता है। खंड, जो यानी कि चीनी भी मुंह में ना पिघले, इतना खुश्क होगा उसका, हम चीनी अगर मुंह में रखें तो वो भी नहीं पिघलेगी, जरा भी उसमें मुंह में दबाव नहीं, ये हल नहीं हो सकती है, यानी कि चीनी जो है मुंह में रखें वो भी नहीं हल होती।
खाना खाने के से खुश्की में ज्यादती, सांस गर्म, होंठों को खुश्क करे, यानी कि सांस जो अंदर से बाहर आए वो भी होंठों को खुश्क करे। एपस, मुंह खुश्की, ये भी दवाई एपस जो है इसकी वैसे तो अलामात आप समझते हैं, मैंने पहले भी किसी मेडिसिन में जिक्र किया होगा, अगर मेरे पिछले टॉपिक आपने देखे होंगे। तो एपस जो होती है, इसका जो मरीज है उसमें प्यास होती है, लेकिन इसका मुंह भी खुश्क होता है, जलन होती है, लेकिन इसके अंदर एक खास अलामत पाई जाती है डंग लगने की। एसरफास, ये ऐसे मरीज जिनको शुगर हो और बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, मुंह खुश्क रहता हो, ये उसके लिए है। जिनका मुंह खुश्क रहे शुगर की वजह से, उनके लिए एसरफास सबसे बेस्ट है। यूरिनम नाइट्रिकम और फास्फोरस, ये भी शुगर के मरीजों के लिए सबसे बेस्ट है, शुगर की वजह से मुंह खुश्क होता है। सिलिसिलिक एसिड, मुंह खुश्क, ज़बान पर चलने वाले सिलिसिलिक एसिड में ऐसा होता है कि मरीज के मुंह के अंदर छोटी छोटी जगह ऐसे होता है जैसे जली हुई है, मुंह में जख्म, दुखन, बदबूदार सांस। वाटरम एल्बम, पसीने के दौरान शदीद प्यास। ये आज मैंने मुंह की खुश्की और प्यास के बारे में ये बात की है। इसको मज़ीद समझने के लिए इन मेडिसिन को जो मैंने जिक्र की हैं, इनको डिटेल से समझना भी ज़रूरी है, तभी आप अपनी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं।